हमारे दिल्ली वासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को सादर नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कोविड-19 के अंदर हो रही वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग के ऊपर। हमने पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी सारे एडवोकेट से अलग अलग तरीके से मिलकर उनसे उनका व्यू जानना चाहा वर्चुअल हियरिंग के बारे में। तो दोनों पक्षों को मैंने ध्यान से सुना। आज आपके पहले मैं एक पक्ष रख रहा हूँ कि आज की दिनांक है 29/9/2020 कि वर्चुअल हियरिंग के अंदर कुछ एडवोकेट्स ने मुझे बताया कि जैसे ई फाइलिंग करते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट वो स्कैन करके वहाँ भेजते हैं कोर्ट में, तो ड्यूरिंग द हियरिंग जिस डॉक्यूमेंट को स्क्रीन के ऊपर आता है वो एडवोकेट के साहब के पास भी होता है, जज साहब के पास भी खुला होता है, अपोजिट एडवोकेट के पास भी होता है, पीपी साहब भी सब देख रहे होते हैं और बकायदा स्क्रीन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट आता है और उसके अंदर जो बात वो कहना चाहते हैं, पढ़वाना चाहते हैं जज साहब को, वो सामने आ जाती है, उसके ऊपर मार्किंग होती रहती है। ये एक अच्छी बात है। इससे जुडिशियल प्रोसीडिंग में बहुत टाइम से कुछ लोग कहते थे ट्रांसपेरेंसी की बात कहते थे, कोर्ट में ऑडियो वीडियो कैमरा लगाने की बात कहते थे, ये बिल्कुल उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद एक उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि जो भी इसके अंदर जब फाइलिंग करते हैं या हियरिंग होती है, बहुत बार ऐसी दिक्कत आती थी कि साल 1.5 साल 2 साल तक फाइलें नहीं मिलती थी और जज उनको वार्निंग देता था, कंसर्न एलमत को, स्टाफ को, फिर उसके बाद पर्चा याददाश्त देता था, फिर काफ़ी परेशानी के बाद उनको शोकॉस नोटिस वगैरह दिया जाता था। ऐसे में अननेसेसरी कोई भी फाइल जो है उसकी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग होती है वो डिले होती थी और इससे जो है उस केस की पेंडेंसी बढ़ जाती थी, जिससे सरकार को और जनता को, पब्लिक को, सबकी एक एनर्जी वेस्ट होती थी, पैसा वेस्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसयूज होता था। ये सब चीज़ों पे एक लगाम रहेगी कि जो चीज़ इंटरनेट पे आपके ईमेल पे डल गई वो उसको आप कभी भी कोई भी खोज सकता है, उसको चाह के भी कोई गायब नहीं कर सकता। दूसरा, कोर्टों के अंदर रश कम हो जाता है। जो उस एक केस से संबंधित पुलिस ऑफिशियल, लिटिगेंट्स, एक्यूज, विटनेस, दोनों तरफ के वकील और भी अन्य स्टाफ जो आते हैं उनके मिलने वाले, वो सारे लोगों का एक बर्डन जो कोर्टों के अंदर ऑलरेडी कम है, चैम्बर की जो समस्या है, ये सब एक समस्याएं कम हो जाती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ जैसे कोर्ट के बाहर इतना 10-20 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, तो ये रश भी कम होता है। ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। इससे दूसरा एक बेनिफिट ये भी होता है कि सरकार को भी फायदा है कि अनवांटेड जो साउथ की अरबियन कंट्री हैं, इनके अंदर से पेट्रोल हमारे देश को खरीदना पड़ रहा है ना चाहते हुए। बहुत बड़ा एक जो पेट्रोल के ऊपर लोगों का फोकस रहता था, अगर 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो लगभग लाखों लोग आते हैं और पूरे भारत में ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये संख्या कम होती है। जब इससे सरकार को भी फायदा है, जनता को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है कि हमें पेट्रोल कम परचेज करना पड़ेगा। एक चीज़ से कई चीज़ें जुड़ी होती हैं और इस तरीके से कोर्ट में रश भी कम होता है, ट्रैफिक जाम में भी रिलीफ मिलता है। इसके बाद मेरे को वकील साहब ने ये भी बताया कि अब अगर उसके घर के अंदर या उसके ऑफिस के अंदर उसके क्लाइंट आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो फ्री माइंड में बिगर स्ट्रेस फ्री होके अपनी बात जज साहब के सामने रख पाता है। विक्टिम, एक्यूज भी कोर्ट में कई बार वो अनसेफ फील करता है, अपोजिट पार्टियों का झगड़ा होने का डर रहता है, पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो पुलिस अपना प्रेशर डालती है, तो इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है। तो एक सिक्योरिटी और रीजन से भी और एक जो क्या कहता हूँ कि बढ़िया एक जस्टिस की प्रोसीडिंग है उसके लिए भी वर्चुअल हियरिंग एक कारगर कदम साबित हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो लोग नहीं चाह रहे वो ये दूसरा, इसके अंदर ये भी एक पक्ष ये है कि मैं एक बात कोविड-19 के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का जो पालन करने की बात थी वो एक भी जो भी कायम रहता है कि जज साहब भी सेफ है, पीपी साहब भी सेफ है, कोर्ट का स्टाफ भी सेफ है, फाइलों की वजह से कोई गड़बड़ भी नहीं हो पाती और सभी लोग सेफ हैं। और इसमें अब एक अपोजिट पक्ष में आपके सामने वो रखना चाहता हूँ कि जब जिन एडवोकेट्स के पास, ऐसा भी है लगभग हर एक कोर्ट में 25% एडवोकेट ऐसे हैं जिनके पास आज भी लैपटॉप नहीं है, अपना काम करने के लिए उनके पास ऑफिस नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है। उन लोगों को कोर्ट के बाहर टेबल कुर्सी लगा के बैठना पड़ता है और ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या है। अगर बाहर लगाते हैं तो बिजली का कनेक्शन कहाँ से लेंगे, प्रिंटर का काम कैसे करेंगे, ई फाइलिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और जो भारत में सभी सरकारें हैं वो सभी कोर्ट के अंदर ऐसे एडवोकेट्स के लिए कुछ मैकेनिज्म तैयार करे जल्दी से जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर।
क्योंकि ये कोविड की समस्या मेरे को लगता है कि कुछ लंबी चलने वाली है और सावधानी बरतनी है। तो इसके अंदर इनके लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जहाँ ये बैठ के अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करा सकें, ई फाइलिंग करवा सकें और लैपटॉप के ऊपर बैठ के वर्चुअल हियरिंग कर सकें। तो इनके लिए कोई व्यवस्था संबंधित बार एसोसिएशन भी करे। हर बार एसोसिएशन में करोड़ों रुपए का फंड है, तो वो भी ये प्रयास करें, या कोविड-19 का एक स्पेसिफाई कोई एक सेस लगा दे कोर्ट फीस के अंदर, और उस पैसे से इनको रूम के अंदर जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें उनको कोई ऐसे रूम प्रोवाइड करा दी जाए, 20-30-40 रूम हर कोर्ट के हिसाब से, वहाँ से वो बैठ के अपनी वर्चुअल हियरिंग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए ऐसे एडवोकेट्स कर सके जिनके पास आज लैपटॉप की समस्या है, इंटरनेट के कनेक्शन की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीटिंग की समस्या है, रूम की समस्या है, और बारिश तूफान आ जाए तो कहाँ बैठेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो लोग कर सकते हैं। इसके लिए बार को और सरकार को मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, जल्दी उठाना पड़ेगा। ये एक समस्या थोड़ी सी ज़रूर है, और अगर इसका समाधान निकाल लेती सरकारें जल्दी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय वर्चुअल हियरिंग एक बहुत कारगर कदम हो जाएगा, और इसकी आवाज़ें उठने लगेगी कि लोग यही चाहेंगे कि वर्चुअल हियरिंग ही से ही कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। 95% केसेस में सिर्फ 5% केसेस से रह जाएंगे, 10% केस जिनके लिए फिजिकल हियरिंग हुआ करेगी, जो आज 25% चल रही है। तो ये एक मैं चाहूँगा कि एक इसका पक्ष सभी आदरणीय अधिवक्ता इसको सुने, समझें, अपने व्यूज़ लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि इसके बारे में हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ। और सरकारों तक जब आवाज़ पहुँचेगी, अगर आपका जो कमेंट है, आपका जो व्यूज़ है, ये एक गूंज को और बढ़ाएगा, सरकार तक पहुँचेगी, जनता तक पहुँचेगी, सभी सरकारी कार्यालयों तक पहुँचेगी। और ये मेरे को लगता है कि आने वाले समय में एक बढ़िया उदाहरण होगा। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में भी कई पक्ष बने हुए हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं वर्चुअल हियरिंग के। ये दोनों पक्ष इसको बात सुने और दोनों पक्ष अपनी बात और समस्याओं को और ज़्यादा तरीके से बताएं। हमारे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938 और AK गुप्ता मेरा नाम है। और ये मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ में इसको बुलंद करूँ, जनता तक भी लेके जाऊँगा। सारे देश के जितने काउंसलर, MLA, MP, राज्यसभा से मेंबर हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, जस्टिस सेक्रेटरी, ये सभी कानून मंत्रालय, सभी जगह मैं प्रयास करूँगा इस आवाज़ को पहुँचाने की शीघ्रता से। तो इसी के साथ शब्द को विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।